नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शकों को गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे गणेश चतुर्थी की और गणपति महोत्सव की। क्या है इसकी महिमा और कैसे की जाएगी भगवान गणेश की पूजा, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 अगस्त 2025, दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 3:44 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः 6:04 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:21 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 27 अगस्त 2025, दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में। चंद्रमा और मंगल कन्या राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में और बुध तथा शुक्र फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की और गणेश महोत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वो मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था। ये भी माना जाता है कि इस दिन से भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि, जिसमें भगवान गणेश धरती पर रहते हैं, ये शुरू होती है चतुर्थी तिथि से और चलती है चतुर्दशी तिथि तक। यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से भगवान गणेश धरती पर निवास करना आरंभ करते हैं और अनंत चतुर्दशी तक धरती पर निवास करते हैं। इस बार ये पर्व 27 अगस्त से आरंभ हो रहा है और 6 सितंबर तक गणेश महोत्सव का पर्व चलेगा।
गणेश जी के अलग अलग रूप और स्वरूप की भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, मान सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, चिंताएं कम होंगी, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। गणेश महोत्सव में भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और अलग अलग मूर्तियों की पूजा की जाती है। तो भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियों का महत्व क्या है? देखिए, गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरीके के परिणाम देती हैं, अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने के लाभ अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा पीले रंग की और रक्त वर्ण यानी लाल रंग की मूर्ति की उपासना शुभ होती है। नीले रंग की जो मूर्ति होती है गणेश जी की, उसको उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। हल्दी से बनी हुई मूर्ति या ऐसी मूर्ति जिसके ऊपर हल्दी का लेप लगाया गया हो, इसको हरिद्रा गणपति कहते हैं। और ये मूर्ति कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के हल्के से कालेपन लिए हुए होते हैं। इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है। सफेद रंग के जो गणपति हैं, उनको ऋण मोचन गणपति कहा जाता है। इनकी उपासना से ऋणों से मुक्ति मिलती है। चार भुजाओं वाले लाल रंग के रक्त वर्ण के गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं और इनकी उपासना करने से हर तरह के संकटों का नाश होता है। सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है त्रिनेत्रधारी, रक्त वर्ण
और 10 भुजाधारी गणेश जी को महागणपति कहा जाता है। और महागणपति के अंदर गणेश जी के सारे स्वरूप समाहित होते हैं। सामान्यतः पीले रंग की या रक्त वर्ण की प्रतिमा, लाल रंग की प्रतिमा जिसका आकार मध्यम हो, ऐसी प्रतिमा को, ऐसी मूर्ति को घर में स्थापित करना चाहिए। अगर आप गणपति महोत्सव के लिए गणेश जी की मूर्ति ला रहे हैं तो पीले रंग के गणपति की मूर्ति को लाना, उनकी स्थापना और पूजा करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। गणेश चतुर्थी से गणेश महोत्सव का आरंभ होता है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए, आगे उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। करियर में बड़े निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना कैसे करेंगे। गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना, उनकी मूर्ति की स्थापना या चित्र की स्थापना दोपहर के समय करें। अगर आप गणेश महोत्सव पूरा मना रहे हैं तो कलश भी स्थापित करिए। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा करके मूर्ति की स्थापना करें। दिन भर उपवास रखें। दिन भर जलीय आहार, लिक्विड डाइट ग्रहण करें या केवल फलाहार करें। शाम के समय गणेश जी की यथाशक्ति जितना संभव हो पूजा करें और घी का एक दीपक जलाएं। जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डुओं का भोग भगवान गणेश को लगाएं।
अगर उतने लड्डू का भोग नहीं लगा पाते तो 11 लड्डू का भोग लगाएं और साथ में दूर्वा यानी दूब अर्पित करें। अपनी इच्छा के अनुसार भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। ये जो भगवान गणेश की पूजा है, ये गणेश चतुर्थी पर दोपहर के समय की जाएगी। चंद्रमा को रात में अर्घ देंगे, नीची दृष्टि करके, निगाह नीची करके, अन्यथा आपको अपयश मिल सकता है। अगर चंद्र दर्शन हो गया है तो उसके दोष का उपचार कर लें। भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की कथा आती है, उसको सुनने से इस दोष का निवारण होता है। इसके बाद प्रसाद का वितरण करें और अन्न वस्त्र का दान करें। तो गणेश चतुर्थी पर मुख्यतः भगवान गणेश की पूजा दोपहर में होगी। संध्या काल को भी आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका पूरा होगा। छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में आपके लाभ होगा। व्यर्थ की चिंता ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। महत्वपूर्ण काम पूरा होगा। करियर के लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की गणेश चतुर्थी के पर्व की और गणपति महोत्सव की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आप मंदिर में कोई वस्त्र बिछा करके उस पर देवी देवता की स्थापना करते हैं तो वो वस्त्र पीला, लाल या गुलाबी होना चाहिए। जो कपड़ा आप मंदिर में बिछाएं वो पीले, लाल या गुलाबी रंग का हो तो सर्वोत्तम होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को
दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो भगवान गणेश की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।